नमस्कार, आप देख रहे हैं A1 टीवी का खास कार्यक्रम आज का एजेंडा और आपके साथ मैं हूं आशीष तिवारी। आज का एजेंडा में हम चर्चा करेंगे टूटी डगर पर मुश्किल सफर। गुलाबी नगरी में सड़कें टूटी हैं, अधिक बारिश होना इसके लिए जिम्मेदार है या फिर सड़कों की क्वालिटी इसके लिए जिम्मेदार है, इसी पर चर्चा करेंगे। चर्चा करने के लिए मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कांग्रेस प्रवक्ता भीमराजी जाखड़, आपका बहुत बहुत स्वागत है। बीजेपी प्रवक्ता गोविंद चीपा जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। नमस्ते। सबसे पहले भीमराज जी, राजधानी की सड़कों की जो हाल हो रहा है उनका वो किसी से छिपा हुआ नहीं है। बारिश की वजह से ये सड़कें टूट चुकी हैं और इस बारिश ने इन सड़कों की पोल खोलकर रख दी है। किसे जिम्मेदार मानते हैं, सड़कों की क्वालिटी को या फिर अधिक बरसात? देखिए आशीष जी, बारिश बरसी है प्रदेश में और देश में। बारिश अच्छी बात है किसानों के लिए, आम जनता के लिए, और बारिश होनी भी चाहिए। अब बात आती है सड़कों की, तो सड़कों के अंदर क्या होता है कि सड़कों के अंदर शहर के यदि सड़कों की बात की जाए तो इसके अंदर सरकार का मैनेजमेंट होता है। मैनेजमेंट मीन्स ये होता है कि जो नाले हैं उनकी प्रॉपर तरीके से मॉनिटरिंग के द्वारा यदि सफाई हो जाए और कोई नालों के अंदर डस्ट रहे नहीं, गंदगी रहे नहीं, और जो सीवर लाइनों में जो पानी जाने वाले जो जालियां हैं वो ब्लॉक नहीं हो पॉलीथीन के द्वारा, अदर किसी के द्वारा, तो इस बात को वो पानी जमा नहीं होगा, और पानी जमा नहीं होगा तो सड़कों का टूटने का खतरा कम होगा। आप ये देख लीजिए कि जो अब राजस्थान में दिसंबर 2023 के बाद सरकार बदल गई है और दिसंबर के बाद ये हमेशा बड़ी तौर पर नालों की सफाई शुरू होती है, और शुरू होती है जब सरकार सफाई नहीं करवा पाती, नगर निगम सफाई नहीं करवा पाता, जेडीए जो अधिकार अंडर आने वाले उनकी नहीं करवा पाता, तो ये मामूली नेचुरल सी बात है कि उसमें वहां पानी जमाव के कारण सड़कें टूटने की संभावना बहुत ज्यादा होती है। अब जहां तक क्वालिटी की बात है, क्वालिटी का जहां तक सवाल है, पानी भरेगा, क्वालिटी आप कोई सी लगा लीजिए, जो डामर की सड़कें वो टूटेगी। सीमेंटेड सड़कों का चांस कम होता है, और ब्लॉक्स तो सड़कों पे करीब बहुत कम चांस में लगते हैं, जैसे सिंधी कैंप या जो पीतल फैक्ट्री रोड है उसके ऊपर ब्लॉक्स लगे हैं, बाकी टूटने चांस है। सरकार ने कभी इस बात को ध्यान नहीं दिया, वो ध्यान नहीं दिया तो अब की बार सड़कें ज्यादा टूटी हुई हैं। आज कालवाड़ रोड के ऊपर एक घटना भी घटी है जिसमें व्हीकल वगैरह सड़कों के अंदर धस गए, और जो टेंडर कांग्रेस सरकार के दौरान हुए थे उनको भी ये समय से पूरा नहीं करवा पाए, जिसमें मेजर सिरसी रोड थी जिसपे बड़ी पानी भराव की समस्या, सरकार ने सिरसी रोड का टेंडर किया सड़कों उठा के, और बड़े नाले का वो भी नहीं करवा पाए। तो इसलिए क्या है सर जी, ये चीजें प्रॉब्लम होती है। इसका अब जो समाचार पत्र है और वहां रोज की खबरें आती हैं कि टखनों में मोच, पहियों में लोच, गड्ढों के बीच सड़क खोज, ये पेपर, ये समाचारों की सुर्खियां बन जाती है। ये समाचारों की सुर्खियां बन जाती है कि सड़क है का गड्ढों की राह, यहाँ हिचकोले खाते रंग रंग के ये चलना है। तो जनता क्या सोचती है, क्या फीलिंग करती है कि आपने किसको वोट दिया, क्या किया, आज हम इन सड़कों पे हो रहे हैं। दूसरी, रोज एक्सीडेंटल की संभावना होती है, रोज गिरते हैं, यदि कोई इमरजेंसी लग जाती है इन सड़कों पे गड्ढों की वजह से जाम लगता है। जाम की स्थिति ये हो जाती है कि आदमी घर से तो निकल जाता है। लेकिन जो गड्ढे आप दिखा रहे हैं, जो खबरें आप दिखा रहे हैं, जो सड़कों के हालात आप दिखा रहे हैं, सड़कों के हालात, ये सड़कें कोई एक ही दिन में तो बनी नहीं है कि 2 महीने पहले बनाई गई थी और आज टूट गई है। मैंने आपको पहले क्लियर कर दिया कि जो पानी निकासी का मैनेजमेंट है, नालों की सफाई और मैनेजमेंट है, वो प्रॉपर तरीके से नहीं होगा तो पानी जमा होगा, और जमा होने से जो डामर की सड़कें टूटने का चांस ज्यादा होता है, सीसी का कम होता है। तो सरकार ने इस चीज पे ध्यान नहीं दिया, तो ये सड़कों की क्वालिटी होगी, गड्ढे भर गए, और फिर बचता है इनमें पेच वर्क। यदि फटाफट पेच वर्क जाए, क्योंकि बारिश 1 दिन रुकती है और कभी 2 दिन रुकती है, फिर वापस शुरू हो जाती है, उनमें पेच वर्क हो जाए तो ये संभावनाएं बहुत कम हो जाती है। और जाम इतने खतरनाक लगने लगे, 3-3 घंटे 4-4 घंटे जाम लगते हैं। कई बार तो ऐसी समस्या पैदा हो जाती है कि जो मरीज की एम्बुलेंस है वो रास्ते में अटक जाती है, उसके दुर्घटना बस उसकी डेथ भी उस एम्बुलेंस में हो जाती है, क्योंकि जाम को पार नहीं कर पा जाते। 2-2 किलोमीटर 3-3 किलोमीटर का जाम लग जाता है। पानी की निकासी को लेकर के वसुंधरा सरकार में द्रव्यवती नदी का कायाकल्प किया गया था, द्रव्यवती नदी का जो विकास कार्य था उसे रोका गया। आपकी सरकार जब आई, पूरे 5 साल द्रव्यवती नदी के प्रोजेक्ट पर कोई काम नहीं किया गया। अगर ठीक से काम किया जाता, बहुत अच्छा सवाल किया आपने, बहुत अच्छा सवाल किया। द्रव्यवती नदी बनाई गई, वसुंधरा जी ने टेंडर किया था, पर वसुंधरा जी ने यह ध्यान नहीं दिया कि उस द्रव्यवती नदी के किनारे 700 पीने के पारिंग के बोरिंग लगे हुए थे, जिससे वाटर हार्वेस्टिंग होता था, और वो रुक गया और वो बोरिंग बंद हो गई, और उसकी जो चौड़ाई थी वो कम हो गई। यदि ये काम किया होता तो ये आज ये दिक्कत, जो एक तो वाटर हार्वेस्टिंग की समस्या नहीं होती, और नदी की चौड़ाई थी जो एक्चुअली वो उसको कम कर दिया गया।
तो इसलिए ये एक कारण ये पैदा होता है कि द्रव्यवती नदी को रोकने का हमारी मंशा नहीं है, विकास को रोकना हमारी मंशा। हमने तो किए विकास, खा नहीं किया। हमने तो ट्रैफिक जाम को निकालने की कोशिश की, टनल देख लीजिए, मेट्रो देख लीजिए, लक्ष्मी मंदिर चौराहा देख लीजिए जिसको बत्ती फ्री किया गया, और B2 बाईपास चौराहा देख लीजिए उसको फ्री किया गया। तो सरकार का ध्यान नगर निगम और नगर पालिका इनकी तरफ नहीं है, इनका ध्यान है इस नगर निगम को एक किया जाए, उस नगर निगम को एक किया जाए, इनके चुनाव नहीं किए जाए। सरकार का इसकी तरफ कोई ध्यान नहीं है और मैनेजमेंट फेलियर। बिल्कुल जवाब ले लेते हैं। गोविंद जी छिपा हमारे बीच मौजूद हैं। गोविंद जी, जो आरोप लगाए गए हैं द्रव्यवती नदी को लेकर के मान लीजिए, या फिर पानी की निकासी को लेकर के मान लीजिए, जो भी व्यवस्थाएं हैं, ना तो निगम काम कर पा रहा है इनके अनुसार, और ना ही सरकार प्रॉपर तरीके से काम कर पा रही है, समय पर पेचवर्क नहीं करा पा रही है। ये तमाम जो मुद्दे हैं जिनके वजह से आज राजधानी की सड़कें टूटी पड़ी हैं। देखिए आशीष जी, क्रमशः मैं एक एक पॉइंट का जवाब दूंगा। बस भीमराज जी से आपसे निवेदन ये है कि किसी भी बीच में ना टोकें, क्योंकि आप जब मेरी बात पूरी हो जाए तो आराम से उस पॉइंट पर अगर आपको कोई कॉन्ट्राडिक्टरी बात करनी है तो आप कर सकते हैं। देखिए, सबसे पहले तो इस बात का स्वीकार करने में कोई परहेज गुरेज मुझे नहीं है कि वाकई शहर में और अन्यत्र अतिवृष्टि की वजह से सड़कों की हालत खराब है। सड़कों पे खड्डे हैं, लोगों को परेशानी भी हो रही है, मुझे स्वयं को भी परेशानी होती है आने जाने में, इसमें कोई गुरेज नहीं है। गोलमोल बात करना है कि कोई परेशानी नहीं है, इस तरह की बात करने में मैं विश्वास नहीं रखता। लेकिन भगवान इंद्रदेव की बड़ी कृपा है कि 20 साल बाद राजस्थान की धरती की प्यास शायद बुझने जा रही है। हमारे गांव में अनेक प्रकार से इस तरह की भी सीन हमने देखे होंगे कि लोग नदियों में, उनकी नदियों में पहली बार पानी आया, मैं उस नदी का नाम तो भूल रहा हूं, लोग ढोल नगाड़े लेकर उस नदी की आरती करने पहुंचे कि चलो 20 साल बाद पानी आया। अब साइड इफेक्ट के रूप में सड़कों पे खड्डे हुए, अतिवृष्टि इतनी हुई है। एक हम स्वागत भी करते हैं इस इंद्रदेव की मेहरबानी का, पानी चाहिए, बिन पानी सब सून, हम जानते ही हैं जी। और सड़कों पे जो खड्डे हुए उसके लिए प्रशासन की, जहां तक भीमराज जी ने बात की, देखिए तात्कालिक राहत के रूप में हमने तमाम जगह जहां भी हमको सूचना मिलती है या जहां भी हमको दिखाई देता है या जहां भी हमको इस प्रकार से लगता है कि कार्रवाई की जानी चाहिए, वहां पे हमने मिट्टी के कट्टे भरवाने का काम किया है। सरकार खुद सड़कों पे निकली है। आपने देखा होगा पिछले दिनों एक बस में बैठ के तमाम आला अधिकारी और मुख्यमंत्री जी, दिया कुमारी जी, तमाम आला अधिकारी जाते हैं, मौके पर मुआयना करते हैं। हमारे नगर निगम के अधिकारी, चेयरमैन और रुक्मणी रियाड़ जी जो नगर निगम की CEO हैं, कमिश्नर मैडम खुद दौरे करती हैं, महापौर मैडम खुद दौरे करती हैं। और नालों सफाई की बात है, भीमराज जी के साथ मैं अनेक डिबेट में पहले भी कह चुका हूं, 700 नाले हैं जयपुर शहर में, जयपुर ग्रेटर में। 700 नालों की सफाई आप RTI लगा के जवाब मांगिए, आपको 700 नालों की सफाई जिस तरह से इस बार हुई है, पहले भूतों ने भविष्य थे, पहले कभी नहीं हुई। मैं आपकी जानकारी के लिए थोड़ा सा कह दूं कि दिसंबर में नालों की सफाई शुरू नहीं होती है। RTI में तो जो जवाब मिलेगा वो तो कागजी जवाब मिलेगा। नहीं, धरातल पे क्या हुआ है? देखिए, कागजी जवाब, RTI कानून देखिए बहुत आप इन्हीं का लाया हुआ है। मैं तो उनका स्वागत करता हूं, लेकिन सफाई कागजों में भी हो जाया करती है। ऐसा नहीं, देखिए कहीं तो कोई जवाबदेही होती है ना, ऐसी बात नहीं। आप उससे संतुष्ट नहीं है तो आप उसके अपर कोर्ट में जा सकते हैं, आप उसकी अपील कर सकते हैं, उसकी 3 अपील होती है, ऐसी बात नहीं है। कहीं व्यवस्था पे आशीष जी भरोसा तो करना ही पड़ेगा हमारे को। अगर हमें किसी पे ही भरोसा नहीं है, नगर निगम में भरोसा नहीं है तो RTI लगाए, RTI पे भरोसा नहीं है तो कहीं तो भरोसा करना ही पड़ेगा। ठीक है। दिसंबर में भीमराज जी नालों की सफाई नहीं शुरू होती है, नालों की सफाई शुरू होती है अब मार्च अप्रैल में जाके, जो मई एंड तक पूरी होती है। एक खुशी की बात में, आपने सिरसी रोड का जिक्र किया, सिरसी रोड पे पेचवर्क का काम शुरू हो चुका है। आप अपने प्रवक्ता जो कल मेरे साथ थे, क्या नाम, करणवीर सिंह, उनसे पूछ लीजिएगा, उन्होंने स्वयं स्वीकार किया है कि सिरसी रोड की जो है पेचवर्क का काम शुरू हो चुका है। हो सकता है आपकी आपस में बातचीत नहीं हुई हो। एक अच्छी बात मैं कहना चाहता हूं, आप सब लोगों को इंतजार होगा, लगभग 26 करोड़ रुपए का आवंटन राज्य सरकार ने और इसके खड्डों को भरने के लिए कर चुकी है। और ये आप ये कह सकते हैं कि साहब इतना समय क्यों, इतना समय इसलिए लग गया कि जिलेवार हमने रिपोर्ट मंगवाई, आनन फानन में कोई काम हमने नहीं करना चाहा, जिलेवार इसकी रिपोर्ट मंगाई है। मेरे पास पूरी सूची है कि कौन से नगर पालिका, कौन से नगर निगम और कौन से क्षेत्र को कितना रुपए आवंटित किए गए। जहां आवश्यकता, जैसी उसकी आवश्यकता है उसके अनुसार हमने बजट आवंटित किया। आपने पेपर कटिंग लेके आए, ये बहुत अच्छी बात है, अच्छा वो मैं भी ले आया, नहीं तो थोड़ा सा ऐसा लगता कि भाई ये देखिए, ये 8/12/2021 की पेपर कटिंग सूरतगढ़ का ये है। आप देख लीजिए, सूरतगढ़ की सड़कों पर जगह जगह खड्डे। बजट हमने आवंटित किया, इनके मुख्यमंत्री जी का हाल देखिए, ये देखिए, ये जरूर दिखाइए आप। सीएम की घोषणा में बजट का टोटा 9 के बजाय शहर में 2 ही सड़कें बनेंगी, ये है
21/9/2021 की कटिंग है। देखिए हमने बजट में तो कमी नहीं की है ना। आप देखिए, आप टीवी के तमाम दर्शक श्रोता देख सकते हैं कि इस तरह की घटनाएं पहले की सरकार, जबकि अतिवृष्टि नहीं हुई थी, मामूली बरसातें हुआ करती थी, तो इनकी सरकार जो है दम तोड़ चुकी थी। हमने तो फिर भी इतनी बरसातों में, इतनी अतिवृष्टि में भी जनता को और राहत पहुंचाने का काम निरंतर हम कर रहे हैं और आगे भी करते रहेंगे। 26 करोड़ बजट हम कर चुके हैं। अगर आवश्यकता रही तो पैसे की कोई कमी आने नहीं दी जाएगी। राजस्थान की जनता ये बिल्कुल अपने सुरक्षित हाथों में है और जो है इसको कहना चाहिए ट्रिपल इंजन की सरकार चल रही है, कहीं कोई कमी आने नहीं दी जाएगी। कहीं अगर कोई कमी है तो हमें आप संज्ञान में लाइए, हम दूर करेंगे। बिल्कुल भीमराज जी, जिस प्रकार से जवाब दिया है गोविंद जी ने, उन्होंने कहा कि 26 करोड़ का बजट सैंक्शन कर दिया है। हालांकि समय का इंतजार है, बारिश के रुकने का इंतजार है, जिसके बाद जिलों को बजट आवंटित करके और सड़कों को रिपेयर कराया जाएगा। लेकिन फिलहाल जो आपने कहा कि नालों की सफाई प्रॉपर तरीके से नहीं करवा पाए और इसी वजह से ये पानी भराव और पानी भराव की समस्या के चलते सड़कें टूटी है। आशीष जी, मेरे मित्र गोविंद जी बता रहे थे अभी, और सन 2021 के घटनाक्रम बता रहे थे कि इस जगह ये हुआ। मैंने आपको कहा कि ये आज कल और परसों 5 दिन का फीडबैक अभी जयपुर का दिया है। इन्होंने सूरतगढ़ का दिखाया और दूसरी जगह का दिखाया। मैं आपको माध्यम से एक बात कहना चाहता हूँ, जयपुर सांगानेर का भी है। नहीं सांगानेर का ये रहा सर, आप चिंता मत कीजिए। ये कल परसों का अखबार है जिसमें लिखा है जख्म गहरे हजूर आहिस्ता आहिस्ता, ये रहा नहीं है आसान। ये कल परसों का ये है। और आप कह रहे थे तो मैं आपके माध्यम से पूछना चाहता हूं कि हमारी ट्रिपल इंजन की सरकार है, मैं उसका एक जवाब सुंदर देना चाहूँ। ये दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस हरियाणा है, जिसके अंदर खबर छपी है सर 11 सितंबर 2024 की है, परसों की। इसमें 73 किलोमीटर में 113 गड्ढे हैं और 10 साल में 6 सेंटर में बीजेपी की सरकार है। और उसमें मैंने खुद फिजिकली देखा है करीबन 13 का करीब फ्लाई हो रहा है जिनका काम पेंडिंग सर, उसमें करीबन 10-10 किलोमीटर लंबा जाम लगता है। वो सब्जेक्ट इतना लंबा है, वो सब्जेक्ट एक दिन का टाइम उसके लिए अलग से रखना पड़ेगा। सुनो राजधानी की सड़कों तक एक सेकंड, बिल्कुल मैं उसका बिल्कुल, मैंने इन्होंने कहा ट्रिपल इंजन, तब मैंने उस बात का जवाब दिया। इन्होंने आरटीआई का कहा, आरटीआई ले आए हैं तो सबके लिए, कोई कांग्रेस बीजेपी की नहीं है, वो सब जनता के लिए लाई गई है और उससे जवाब लेना। तो अभी जो काम ये करें, हमने बजट आवंटन के, आशीष जी मैं आपके माध्यम से नोट करवाना चाहता हूं जनता को, ये काम आपदा राहत के काम होते हैं। बजट आवंटन की देरी नहीं होती, उसके अंदर तुरंत प्रभाव से काम होते हैं। बजट का इंतजार नहीं करती है जनता। आपदा राहत के अंदर तुरंत दान मां कल्याण का काम होती है और प्रशासन की, सरकार की जिम्मेवारी होती है कि आप रिपोर्ट मंगाइए, ये जो नहीं अथवा तुरंत का काम होता है, वो काम आप लोगों ने नहीं किया। और कांग्रेस की कह रहे थे दिसंबर के अंदर, सर जी मैं बता देता हूं कि जयपुर ग्रेटर में 174 सड़कों का बजट आवंटन किया था और हेरिटेज के अंदर 20 करोड़ का बजट, 25 सड़कों का 20 करोड़ बजट आवंटन किए सरकार ने किया था। अब रही बात, सरकार ये स्वीकार नहीं करती कि नालों की मॉनिटरिंग आपने किस तरह की और सरकार का फेलियर क्यों है, और नालों में जाने वाले पानी की जालियां किसी कारणवश, कोई कचरा आ गया, कोई प्लास्टिक आ गया, उसकी वजह से ब्लॉकेज है, तो सरकार का ध्यान होना चाहिए। और पंपिंग स्टेशन इन्होंने जो ट्रैक्टरों के पीछे लगा के पानी की निकासी है वो इनके द्वारा नहीं की गई थी, जिसके कारण ये सड़कें, एक्सीडेंट, वाहनों की खराबी और ये तमाम स्थिति। एक मैं नया इश्यू और लाना चाहता हूं, अभी बीमा कंपनियों ने जनता के ऊपर डाला है, वो जिससे बारिश से जो गाड़ियां खराब होती है उससे बीमा कंपनियां भी क्लेम करती है, तो सरकार को इसकी ओर ध्यान देना चाहिए। वो तो नुकसान एंड ऑफ द डे जनता कर रहे हैं, पर सरकार ये स्वीकार नहीं कर रही है कि सरकार इसकी तरफ ध्यान दे, जनता किस तरह काम करेगी और जनता के लिए क्या फायदेमंद होगे। बारिश हुई अच्छी है, पर सरकार को देखना चाहिए कि आपदा राहत के तहत अपने करना क्या है, उसके अंदर फेलियर है। सीसी रोड का इन्होंने जिक्र किया, सीसी रोड में पेच वर्क नहीं है। राजस्थान की कांग्रेस सरकार बजट आवंटन करके गई थी और मैंने ये कहा था कि उस सड़कों ऊपर उठा के सीसी रोड बनाई जा रही है और नाले का भी काम साथ में हो रहा है ताकि फ्यूचर के अंदर ऐसी समस्या नहीं आए। तो उसका काम, उसका जिक्र किया था, वो काम भी आप समय से पूरा नहीं करवा पाए। और जो पानी भराव क्षेत्र है उसके अंदर आपके नए तो पंपिंग स्टेशन कभी लगाए और नए आपने नालों की वहां उस जगह सफाई कराई ताकि पानी भराव कम हो, वो नहीं किया गया। इसके अंदर मोटा मोटा ये चलता है सरकार का मैनेजमेंट फेलियर है और सरकार की निगरानी नहीं है। और जो ग्रेटर नगर निगम है वो भ्रष्टाचार के अंदर इसलिए डूबा गया है कि राजा राम जी और आरएसएस के निम्बाराम जी 20 करोड़ की रिश्वत में कितने दिन जेल में रखे हैं और उसका इस जनता को खामियाजा उठाना पड़ा, वो कुछ नहीं है। और सुनिए मेरी बात, और राजा राम जो सौम्या बुजुर्ग के हस्बैंड है और नगर परिषद सभापति करौली के थे, तब भी उन पे एक मुकदमा लगा था, तो उनको भी वहां चुनाव लड़ने पे बैन लगा दिया था। तो सरकार का ध्यान है नहीं, उसका ही खामियाजा जनता उड़ना है। जनता महसूस करने लगी हमारे से क्या घोषित करना पड़ेगा, तब जाकर के आपदा राहत का बजट काम में लिया जा सकता है। कांग्रेस प्रवक्ता भीमराज जाखड़ जी ने जो आरोप लगाए उसका जवाब ले लेते हैं। बीजेपी प्रवक्ता गोविंद छिपा जी हमारे बीच मौजूद हैं। गोविंद जी,
जिस प्रकार से भीमराज जी ने कहा कि आपदा का बजट आपको काम में ले लेना चाहिए, अभी रिपोर्ट मंगाने का समय नहीं है, तत्काल राहत क्यों नहीं दी जा रही जनता को? देखिए, इन्होंने आपदा राहत की बात की। आपदा राहत तो काम कर ही रही थी। आप जयपुर शहर में घूमते हो, जगह जगह जहां भी सड़कों के खड्डे दिखाई दिए तो हमने मिट्टी के कट्टे डालने का काम किया। जहां रिपेयर हो सकता था वहां रिपेयर करने का भी काम किया। जहां सीसी का टुकड़ा बन सकता था वहां। लेकिन बारिशें देखिए लगातार हुई हैं। आज हमने अगर जरा सी कहीं पे कुछ करने की कोशिश भी की तो अगले दिन वहां पे फिर से बारिश होके हमारी उस कोशिश को नाकाम हो गई। वो ये भी आप इसको स्वीकार कीजिए। जहां तक आपने कहा कि आनन फानन में त्वरित, देखिए इसमें क्या है, कोई भी काम प्लानिंग से किया जाता है। 3 करोड़ की मशीन से मटेरियल परफेक्ट डलता, जेडीए 30 लाख की मशीन से अंदाजे से सामग्री डालकर बनवा रही सड़कें। ये है, आपने सीकर विकर की बात करी थी ना, मैं आपको जयपुर भास्कर की खबर बता रहा हूं। ये 25/12/2021 की अंदाजे से काम करती थी आपकी सरकार। देखिए आप अंदाजे से काम करने को उचित मानते हैं क्या भीमराज जी? देखिए, मैंने आपसे पहले भी निवेदन किया था कि हमने जिले से रिपोर्ट मंगवाई। जिले से रिपोर्ट मंगाने के बाद कौन सी नगर पालिका में कितनी आवश्यकता है, कौन से नगर निगम में कितनी आवश्यकता है, उसके आवश्यकता के अनुसार हमने बजट का आवंटन किया। कहीं 25 लाख किया, कहीं 1 करोड़ भी किया, कहीं ज्यादा भी किया। तो अंदाजे से काम करना, आनन फानन में केवल झूठी वाहवाही लूट लेना कि हाँ भाई चलो हमने कर दिया, और अब जनता को थोड़ी पता है। इतनी बारीकियों से जितनी आप और हम बात करें इतनी जनता को नहीं पता। लेकिन आप इसका इम्पैक्ट देखिएगा। आज 13 तारीख हो गई है, परसों के बाद ऐसा हम 15 सितंबर के बाद मानसून की विदाई करीब करीब मानते हैं सब राजस्थान के वासी के साथ। 15 सितंबर के बाद मानसून की धीरे धीरे विदाई हो जाती है। आने वाले 15 से 20 दिनों में और बिफोर दिवाली आपको सारी सड़कें चुस्त दुरुस्त उसी फॉर्म में, बल्कि उससे भी अच्छी सही सलामत आपको मिलेंगी। तो क्या जो पहले की सड़कें थी वो उनकी क्वालिटी पहले की देखिए 3 साल तक की सड़कें की क्वालिटी होती है। कोई सड़क बनती है तो 3 साल टिकनी चाहिए। जो सड़क हम तो अभी 8-9 महीने पहले ही आए हैं। जो सड़क अगर बह गई है, जो सड़क अगर टूट गई है, तो इनकी भी तो जिम्मेदारी बनती होगी ना। मैं वही पूछना चाह रहा हूं। इनकी कार्यशैली मैंने बताई दी है। ये तो अंदाजे से काम करते थे। ये तो अंदाजे से काम करते थे। बस जहां किसी ने लाया, इनका विधायक ने बोल दिया, वहां पे बजट आवंटन कर दिया। ये अंदाजे से काम करने वाले। जवाब ले लेते भीमराज जी। हमारे बीजेपी साथी प्रवक्ता जी ने बताया, तो मैंने आपके माध्यम से सवाल पूछा था कि आपदा राहत प्रबंधन क्या कर रहे हैं, क्योंकि आपदा राहत जो मंत्री हैं किरोड़ जी, उनका पता नहीं है। बोले उनका तो बयान जग जाहिर है कि मुझे कुर्ता तो परा दिया, पजामा नहीं दिया गया। उन्होंने इस्तीफा दिया है ना दिया, या मंत्री है या नहीं, वो अभी डिसाइड नहीं हुआ। तो आपदा राहत जो का डिपार्टमेंट है वो काम नहीं कर रहा है, क्योंकि ये जो तत्काल राहत के काम है आपदा राहत के अंदर आते हैं, जिसमें कलेक्टर के पास भी चार्ज होता है और सरकार का भी एक मंत्री और एक सेक्रेटरी होता है। वो फेलियर है, जिसकी वजह से आज जनता को खामियाजा, उसका सरकार के पास कोई जवाब नहीं है। और रही बात नगर निगम की, तो नगर निगम ग्रेटर में सबसे ज्यादा टूटी हुई सड़कें हैं। और मैं आपके चैनल के माध्यम से जहां से भजनलाल शर्मा जी चुनाव लड़के आए हैं, और जयपुर के अंदर सबसे ज्यादा खराब सड़कें हैं तो उस सांगानेर की है, जहां से सीएम साहब खुद चुन के आए हैं। आप सर्वे करवा लीजिए, और मैं इसको चैलेंज करता हूं। और ये कह रहे हैं ना कि जहां में सूचना मिलती है और मिलती है, तो मैं आपके चैनल के माध्यम से कर रहा हूं। आज टेक्नोलॉजी बहुत हावी हो गई है। मौसम विभाग का अपडेट आता है और पता चल जाता है 3 दिन बाद आ रही है, रोज पेपर के अंदर आती है। तो सरकार मैनेजमेंट में तो और क्या कहना चाह रहे हैं, सरकार का मैनेजमेंट फेलियर है। सरकार ने ध्यान नहीं दिया कहां बारिश होनी है, कितनी बारिश आएगी, मौसम विभाग की सूचना आ जाती है। तो सरकार क्या करी है, सरकार सोई हुई है, सरकार हेलीकॉप्टरों में घूम रही है, इसके अलावा कुछ नहीं है, कंट्रोल है भी नहीं। और हमने तो आज तक यही देखा कि मुख्यमंत्री होते हैं और उप मुख्यमंत्री हुए हैं, पर इस सरकार ने एक नया उदाहरण दे दिया कि एक मिनी मुख्यमंत्री भी होते हैं, जिसका नाम सुधा सुपति सरकार ने सौंप रखा है। सीएम साहब का कोई ध्यान नहीं है और जनता त्राई त्राई मान मची हुई है। नहीं तो किसान हर वर्ग तो एक कहावत चली थी, ऐसा कोई सगा नहीं जिसको बीजेपी ने ठगा नहीं। जनता परेशान है। गोविंद जी, जो आरोप लगाए गए हैं कि मिसमैनेजमेंट है, कोई किसी प्रकार की सरकार की व्यवस्थाएं नहीं है, जिससे कि पूर्वानुमान के अनुसार भी सरकार व्यवस्थाएं कर पाती। आशीष जी, कांग्रेस प्रवक्ताओं की, मैं जहां भी डिबेट में जाता हूं, कांग्रेस प्रवक्ताओं के पास जब कुछ ठोस बोलने के लिए नहीं होता तो किरोड़ी लाल जी के मुद्दे पे आ जाती हैं। ये तो अभी मैं अगर आपके घाव कुरेदने लगूं सचिन पायलट और गहलोत साहब के, तो आपको शायद अच्छा नहीं लगेगा। अरे किरोड़ी लाल जी तो हमारे नेता हैं, हमारे नेता रहेंगे और मंत्री हैं कि वो हम डिसाइड कर लेंगे। लेकिन आपके जो गहलोत साहब ने तो निकम्मा, नाकारा, ऐसे गालियों से तो नहीं, हम कम से कम नहीं नवाजा। ठीक है, हर पार्टी में जो मतभेद होते हैं, हमारी पार्टी में भी होंगे, वो हम अपने आप दूर कर लेंगे।
जहां तक आप नगर निगम प्रशासन की बात कर रहे हैं, देखिए मैं फिर आपसे निवेदन कर रहा हूं कि नगर निगम लेकिन तत्परता से अपना काम गोविंद जी, करता जो है। मतभेद है वो मतभेद आप पार्टी लेवल पे अगर कोई राजनीतिक नियुक्ति आपकी हो वो आप कर सकते हैं, लेकिन अगर मंत्री पद की अगर बात है, सरकार की जहां बात है, जहां आपदा राहत जैसे मंत्रालय की बात है, तो वहां तो इस स्थिति को स्पष्ट करना चाहिए। देखिए भारतीय जनता पार्टी का हर कार्यकर्ता अपनी ड्यूटी समझता है और किरोड़ो लाल जी भी समझते हैं, वो अपना काम बखूबी कर रहे हैं, जो उनको कहा जाता है वो विपक्ष को करते हैं। मौका मिल रहा है ना। अब विपक्ष को तो देखिए, मैंने कहा ना, ये तो देखिए लोकतंत्र है, लोकतंत्र में हर एक पार्टी में, मैंने कहा ना, इस तरह की बातें होती हैं, हर एक पार्टी में मिलेंगी आपको, इनकी पार्टी में मिलेंगी। इस तरह के मुद्दों की बात करने का समय नहीं है। समय ये है कि आम जनता को राहत हम पहुंचाने का काम कर रहे हैं। और नगर निगम प्रशासन की बात है, नगर निगम प्रशासन 7 जोन है, 7 जोनों के एक्सीएन, जेईएन, डीसी वहां बैठे हैं। आप लेकिन साथ ही भेदभाव का आरोप भी लगाया अभी आप भीमराज जी ने, कि जो बजट आवंटन किया गया सड़कों को लेकर के, ग्रेटर में ज्यादा सड़कें दी गई है और हेरिटेज में कम सड़कें दी गई है। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। देखिए हेरिटेज तो नगर निगम पर बचा ही कहाँ है। अब तो मुनेश जी के तो कब जेल हो जाए इसको पता नहीं है, वो भी सरकार ही चला रही है। और जहां तक सौम्या जी की बात है, सौम्या जी का आप देखिए कि कितनी तत्परता से वो लेडी काम करती है। आप देखिए कि सरकार ने अस्थिर करने का काम उन हमारी महापौर साहिबा को किया, लेकिन वो महापौर साहिबा अपनी जीजी वर्षा से और डटी रही और संघर्ष करती रही और विजय हासिल की। ठीक है, समय की कमी है, संक्षेप में जवाब दीजिए। मैं कहना चाहता हूं कि सरकार 8 महीने हो गए। और दूसरा पूछना चाहता हूं कि जो ग्रेटर नगर निगम है, 20 करोड़ का घोटाला जग जाहिर था और रिश्वत लेने का कारण जनता को पता था। और हेरिटेज की जहां तक बात है तो 8 महीने होंगे, सरकार को कार्रवाई करनी चाहिए। सरकार कार्रवाई नहीं करी है तो आरोप क्यों लगा रहे हैं? तो आपका प्रशासन तो आपके अंडर आता ना। फिर मुनेश गुजर पे हमने पहले भी कार्रवाई की और आज भी कांग्रेस उसके साथ नहीं। कांग्रेस ने कहा भ्रष्टाचार के साथ कोई कांग्रेस है नहीं। और आप जयपुर की जनता को सड़कों के बारे में कोई सुविधा प्रदान नहीं कर रहा है, न बिजली मिल रही है, न इसमें से पानी मिल रहा है, न सुरक्षा मिल रही है। तो सरकार का फेलियर है। सरकार, जनता दुखी हो रही है। जनता कह रही है हमने किसको वोट देके शासन पे बिठाया, मुख्यमंत्री जी को होश नहीं है। आधा मिनट मुझे दीजिए, ये पॉइंट रह गया था मेरे से। बिल्कुल। देखिए क्या है कि सौम्या जी को इन्होंने 2 बार डिस्टर्ब करने की कोशिश की, लेकिन कानूनी प्रक्रिया से लड़के पुनः सीट पर काबिज हुई। मुनेश जी को इन्होंने बहुत बचाया, काम नहीं करने दिया वो अलग विषय था, बचाने की कोशिश की, लेकिन अंत में देखिए वो होता ना कि भाई अंत में तो सत्य में जयते, और सत्य की जीत हुई है। अभियोजन की स्वीकृति मिल गई है। 2-4 दिनों में ही इसका फैसला भी हो जाने वाला है कि मुनेश जी जो सलाखों के पीछे होंगी। अब वो कभी कांग्रेस को संपर्क करती हैं, कभी इधर उधर भागती हैं, लेकिन उनको कोई मुझे नहीं लगता कि उनको कोई बचाव। और हमारे खर्रा जी ने भी कह दिया अब तो कि आगामी कुछ ही समय में जो है आपको जयपुर हेरिटेज में नया महापौर मिल जाएगा। जी बिल्कुल। मैं 5 सेकंड में कह रहा हूँ, मुनेश गुजर भी हाईकोर्ट के आदेश से आई थी और हमने कभी उसकी पैरवी नहीं की और हमने हटाने का भी उसका काम किया। भ्रष्टाचारी था, हटाया और कानूनी प्रक्रिया से आई है, हाईकोर्ट से और न्यायपालिका से बड़ा इस देश के अंदर, इस लोकतंत्र के तहत, संविधान के तहत कुछ नहीं। चलिए, महापौर को लेकर के इंतजार रहेगा, लेकिन अब अंत में चलते चलते 30-30 सेकंड में आप लोगों से मैं इस सब्जेक्ट पर क्लोजिंग चाहूंगा कि जिस प्रकार से जो गड्ढे हैं, उन गड्ढों के लिए आखिर कौन जिम्मेदार है और क्या व्यवस्थाएं होनी चाहिए। भीमराज जी सबसे पहले। जिम्मेदार तो इसके अंदर जयपुर का नगर निगम प्रशासन और जयपुर का जिला प्रशासन इसके अंदर जिम्मेदार है और जेडीए प्रशासन इसके दुमारा है, क्योंकि इनकी मॉनिटरिंग फेलियर रही और इन्होंने नालों की सफाई का और वाटर जो भराव क्षेत्र है, जल भराव क्षेत्र है, वहां से पंपिंग करने का काम नहीं किया और जाड़ियां पानी निकासी की रुकी रही और इनका ध्यान रहा। इसकी वजह से आज इस समस्या से जनता पीड़ित है और सड़कों में पेचवर्क का काम नहीं और आपदा राहत मंत्री और आपदा राहत प्रशासन का फेलियर है। तो क्या विपक्ष बैठा रहेगा चुपचाप? विपक्ष ने पहले भी आवाज उठाई है, आज भी उठाई है और हमने पहले भी चेताया था कि मानसून का बारिश की संभावना ज्यादा है तो सरकार इसकी ओर ध्यान दे और अपनी आगामी तैयारियां रखे। वो तैयारियां इन्होंने नहीं रखी। गोविंद जी, विपक्ष तो इतना कमजोर है आशीष जी कि केवल टीवी चैनल पे ही अपनी आवाज उठाता है, सड़कों पे कभी नजर नहीं आता। अंत भला तो सब भला। मैं बात पुनः आपके माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से जनता को कहना चाहता हूं, 26 करोड़ रुपए का बजट स्वीकार हो चुका है और बहुत जल्दी, आज केवल 2 दिन रुक जाइए, आपको तुरंत राहत और पूरी सारी सड़कें चुस्त दुरुस्त मिल जाएंगी। इसमें बिल्कुल समय आ गया है। बिल्कुल। चलिए, आज की चर्चा में शामिल होने के लिए आप दोनों मेहमानों को बहुत बहुत धन्यवाद। भीमराज जी जाखड़ कांग्रेस प्रवक्ता, बीजेपी प्रवक्ता गोविंद छिपा जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। आज हमने चर्चा की आज का एजेंडा में राजधानी की टूटी सड़कों को लेकर। उम्मीद है कि सरकार ने जो बजट पास किया है, इस बजट से जल्द ही राजधानी की सड़कें फिर से दुरुस्त होगी और सफर सुगम होगा। आज के एजेंडा में फिलहाल के लिए बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।